आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। नगर के विभिन्न मार्गों पर लगने वाले भीषण जाम से जनमानस को राहत दिलाने के लिए अनवरगंज स्टेशन से मंधना एलिवेटेड मार्ग बनाने की योजना का अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके लिए बजट में 1175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं रामादेवी से गोल चौराहे तक लगभग 11 किलोमीटर का ऊपरगामी सेतु का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 93 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के निर्माण की योजना भी 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रस्तावित है, जिसका शिलान्यास मौखिक वार्ता के आधार पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मोती झील में आयोजित कार्यक्रम के साथ किया। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी सरकार का जोर है कि हमने चाइना की प्रगति देखी है। चाइना का डेवलपमेंट में मूल कारण इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत भी आज चाइना से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इस बजट में जो थीम है वो विकास की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़क का विकास हो, चाहे गांव का विकास हो, चाहे वो नदियों का विकास हो, चाहे वो एयरपोर्ट का विकास हो, चाहे वो रेलवे का विकास हो, सारे विकास में और जो हमारे युवाओं की विकास, ग्रीन रेवोल्यूशन मेन एजेंडा है। आज पूरा दुनिया कार्बन के उत्सर्जन से, कार्बन के जो बढ़ते प्रभाव से परेशान है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारी सरकार की थीम है कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे और ग्रीन रिवोल्यूशन लाएंगे, यानी हम जो ऊर्जा भी पैदा करेंगे वो सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। अब हमारी ऊर्जा तापी ऊर्जा पर कम जोर होगा, सौर ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा पे ज्यादा जोर होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डीजल की बसें हैं वो अब इलेक्ट्रिक बसों पे जोर है। तो युवा शक्ति का समायोजन देश के विकास में हो, उनकी ऊर्जा देश के विकास में लगे, इसमें भी प्रभावी कदम उठाए गए के लिए आवाज मिलते हैं उसको 66% में। लेकिन पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी, कल कॉलेज बने देश में ताकि उनको मेडिकल स्टाफ की भर्ती हो, उनको तो 7 करोड़ आदिवासियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क कॉलेज बनेगी। उत्तर प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज। शिक्षा और कौशल में 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें 7 से 40 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए टीचरों की भर्ती होगी। पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनाए जाएंगे, डिजिटल पुस्तकालय, और ये पुस्तकालय पंचायत और वार्ड स्तर पर बनाए जाएंगे। सरकार ने यहाँ के युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट के लिए 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 8 से 4 करोड़ रुपया रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए, जिसमें 7 से 29 करोड़ रुपया सेंट्रल का, फिर अनवरगंज का, मंधना का, पुखराया का और गोविंदपुरी स्टेशन का और स्टेशनों का जो विकास है, घाटमपुर का, पुखराया का, गंगा पुल किनारा, अनवरगंज, पंथी धाम, गोविंदपुरी, इन सब स्टेशनों का विकास 75 करोड़ से होगा और 7 से 29 करोड़ से कानपुर सेंट्रल का होगा। एक बात। दूसरी 3 अन्य योजनाएं जिसमें आप चले, पहले तो एलिवेटेड जीटी रोड का काम मेडिकल कॉलेज तक होना है, वो काम भी 2023 में उसका भूमि पूजन होगा। नंबर 2, जो कानपुर की रिंग रोड का जो 93 किलोमीटर की रिंग रोड है, उसका भूमि पूजन मार्च में होगा, जो मेरे ख्याल में 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। 15,000 करोड़ की 6 लाइन की है, जो 75 साल में कभी नहीं बनी। उसी प्रकार से एक अनवरगंज से मंधना की
जो रेलवे लाइन है उसकी बहुत पहले से मांग थी कि इसको एलिवेटेड किया जाए। रेलवे बोर्ड ने पास कर दिया है, 11 से 75 करोड़ की योजना बनाई है और वो आयोग को चली गई, नीति आयोग, और नीति आयोग से कैबिनेट की मंजूरी 5-6 महीने में मिल जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि 2023 के अंत तक ये एलिवेटेड रेलवे लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। तो कानपुर के लिए महत्वपूर्ण 3 सौगातें जो केंद्र के बजट में वो ये है। हमारा सबसे ज्यादा तो उद्योगों इंफ्रास्ट्रक्चर पे 33% बजट का हम खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, तो उसका लाभ सबको मिलेगा। वकीलों के लिए आपने कहा कि 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं, कानपुर के लिए क्या उसमें अपना भूमिका होगी? क्या 20 करोड़ रुपए कानपुर को सबसे ज्यादा मिलेगा और यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि 1000 वकीलों के चैम्बर बने। महापौर के कार्यकाल में एक महिला बाजार बनने का प्रयास था, कार्यकाल को खत्म हो गया, उन्होंने इस पर दुख भी जताया, मेरा सबसे बड़ा सपना अपना नहीं हो सका। अब जिलाधिकारी महोदय ने उस पर वहां निरीक्षण किया और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, तो क्या लगता है महिलाओं के साथ वो कहीं कुछ जो भेदभाव रह गया? कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पहले भी था और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में महिलाओं को कोई निषेध तो है नहीं, खरीदारी तो महिलाएं करती हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।